शायर कहता है, आए जब मेरे आका तो कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका तो कह रही थी ये माए, दफन अब नहीं होंगी बेटियां मदीने में। शायर एक जगह और कहता है, उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्ता मेरी। मैंने कुरान मुकद्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा आपके सामने पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद आए, निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हारे दिल को भाए। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। दो भी कर सकते हो अगर इस्तिताअत है, तीन भी कर सकते हो अगर इस्तिताअत है, चार भी कर सकते हो। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अब तो कुरान ने हमें कह दिया एक से ज्यादा निकाह कर सकते हो, तो चलो आओ निकाह पे निकाह करते हैं। कुरान की आयत करीमा पर जब आप गौर करेंगे, कुरान को जब समझने की कोशिश करेंगे, कुरान के आगे का जो टुकड़ा है जब उसको आप देखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। अगर तुम्हें डर हो, अगर तुम्हें खौफ हो, अगर तुम्हें ये बात समझ में ना आ रही हो कि मैं इन लोगों के दरमियान अदल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इंसाफ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कुरान कहता है फवाहिदा, तो एक पर ठहर जाओ। निकाह आज जिसको हम समझ रहे हैं, निकाह को जो हमने बना दिया है, जिसको हमने एक नया नाम दिया शादी। शादी क्या चीज है आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, मगर आए हम और आप चलते हैं नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और वहां समझने की कोशिश करते हैं कि निकाह किस चीज का नाम है, निकाह का मकसद क्या होता है, आखिर निकाह का इनेकाद क्यों किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को ये हक क्यों दिया कि वो आपस में निकाह करके, यानी एक औरत हो और एक मर्द हो, निकाह करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ाए। निकाह का मकसद क्या होता है, निकाह कहाँ किसे जाता है, निकाह किस लिए किया जाता है। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि निकाह चार चीजों के लिए किया जाता है। तुनकहुल मरअतु लिअरबा। निकाह चार चीजों की वजह से किया जाता है, लिमालिहा वली नसबिहा वली हसबिहा वली जमालिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं निकाह माल के एतबार से भी किया जाता है, निकाह हसब व नसब भी देखा जाता है, निकाह करते वक्त हसब व नसब भी देखा जाता है, निकाह करते वक्त माल और दौलत को भी देखा जाता है, निकाह करते वक्त हुस्न और खूबसूरती भी देखी जाती है, निकाह करने के वक्त दीनदारी भी देखी जाती है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं फस्फर बिज़ातिद्दीन, यानी दीनदार को इख्तियार करो। ऐ लोगों, आज हमने निकाह को क्या बना दिया है, निकाह हम कैसे करते हैं ये कोई बताने की बात नहीं है, हर कोई जानता है निकाह को हम कहां से कहां ले जा रहे हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ नबी कौनैन के दीवानों, आओ एक हदीस पाक में और देखते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों अगर तुम निकाह करना चाहते हो, आलिनु हादन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। ऐ लोगों, अगर तुम निकाह का इरादा रखते हो, अगर तुम निकाह करना चाहते हो तो उसको ऐलान करो। ऐलान तो हम कर लेते हैं, कभी कार्ड की शक्ल में ऐलान करते हैं, कभी किसी को न्योता देकर के ऐलान करते हैं, कभी किसी और चीज के जरिए ऐलान करते हैं, कभी मोबाइल के जरिए ऐलान करते हैं, कभी हम जो है मैसेज के जरिए ऐलान करते हैं। लेकिन क्या हमने हदीस का दूसरा टुकड़ा नहीं पढ़ा, हमने हदीस के दूसरे टुकड़े को नहीं समझने की कोशिश की। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं आलिनु हादन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। ऐ लोगों, निकाह का ऐलान करो और उसको जो है मस्जिद में मुनाकिद करो। मगर हमारे यहाँ चल क्या रहा है, ऐ लोगों जरा गौर व फिक्र करो, जरा सोचो, अपनी अक्ल को खोलो और अक्ल को खोलने के बाद जरा तसव्वुर करो। हम उस नबी की उम्मत है जो नबी हमारे पास ईमान लेकर के आए, हम उस नबी की उम्मत है, हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जो नबी
नबी हमारे पास ना जाने कितनी मुसीबतों को सह करके आए हैं। उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं हम, उस नबी के ऊपर ईमान लाने वाले हैं जिसने मक्का की गलियों में कंकर पत्थर खाए। हम उस नबी पर ईमान लाने वाले हैं, हम उस नबी पर ईमान लाए हैं जिसने मदीना की गलियों में न जाने कितने दिनों तक भूखे पेट रहा हो। हम उस नबी पर ईमान लाए हैं जिस नबी ने पूरी उम्मत को एक दर्श दिया, ऐ लोगों तुम अपने किरदार को ऐसा पाकीज़ा बनाओ, ऐ लोगों तुम अपने अमाल को ऐसा पाकीज़ा बनाओ कि दुनिया तुम्हें देखे तो फख्र से कहे ये मोहम्मद अरबी का गुलाम। वाह वाह क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते आलिनु हाज़ा निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह का ऐलान करो और उसे मस्जिद में मुनाकिद करो, मस्जिद में निकाह पढ़ाओ। आज हमारे मुआशरे में तरह तरह की बीमारियां फैली हुई है। एक महीना होता नहीं है शादी में दरारें पैदा हो जाती है, मामलात खराब हो जाते हैं, रिश्ते में वो मिठास नहीं रहती है जो शादी के वक्त रिश्ते में मिठास होती है। आखिर वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा कि आखिर मामला ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, मियाँ बीवी में दुश्मनी हो जाती है, बाप और बेटे में दुश्मनी हो जाती है, माँ और बेटी में दुश्मनी हो जाती है। आखिर वजह क्या है? क्योंकि हमने निकाह नहीं किया है, हमने निकाह नहीं किया है, ना हम निकाह करने का इरादा रखते थे। हमारी नीयत तो ये थी आएगी बड़ा मालो दौलत लेकर के आएगी, गोया कि हमने कभी देखा ना हो, जब वो आएगी तो हमारे पास गाड़ियां होंगी, जब वो जाएगी तो हमें खाने का मिलेगा। क्या निकाह इसलिए किया जाता है? जरा सोचो निकाह का मकसद क्या है। आज कभी जिसकी शादी होती है वो अलग से तावीज लेकर के आती है और अपने शौहर को किसी न किसी बहाने से खिला करके उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। जब घर वालों को एहसास होता है बच्चा हमारे हाथ से निकल रहा है, बच्चा हमारे हाथ से जा रहा है, माँ बाप भी क्या करें, वो भी किसी मौलवी के पास जाते और कहते हैं बीबी की बातें मानता है, हमारी सुनता ही नहीं है, मौलवी एक ताबीज और बना करके देता है। आप जरा गौर फिक्र करें, जो पढ़े लिखे हजरात हैं वो जानते हैं कि अगर एक मरीज को 2 किस्म की दवा खिलाई जाए क्या वो ठीक हो सकता है? दवा टकराएगी तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। एक ताबीज तो पहले से पी करके बैठा है, एक उसके घर वाले उसको पिला रहे हैं, क्या वो बच्चा सही सलामत रह पाएगा? अगर अल्लाह ना करे उस बच्चे का ज़हन खराब हो गया तो वो बीबी अपने शौहर से हाथ धोएगी और वो माँ बाप अपने बेटे से हाथ धोएंगे। लिहाजा निकाह को आसान करो, निकाह जब करने का इरादा करो, निकाह जब करने का इरादा करो, जब आपको एक ख्वाहिश हो हम इस लायक हो गए हैं कि हम निकाह करें तो नेक नियति के साथ अपने दिल को साफ करके किसी की बेटी का हाथ मांगो। और आओ एक हदीस सुना करके अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगा। आज हमारे यहाँ परेशानियां हैं कि हमारे यहाँ तो कोई काम धंधा नहीं है, हम कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम निकाह कर सके। ऐ लोगों अल्लाह के नबी से पूछो या रसूल अल्लाह हम निकाह कैसे करें, या रसूल अल्लाह हम निकाह कब करें, या रसूल अल्लाह हम कैसे निकाह करें? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, रोजी रब देता है, रोजी इंसान नहीं देता है, इंसान वसीला हुआ करता है, अल्लाह रोजी देता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, कि रोजी निकाह के जरिया तलाश करो। लेकिन मैं उस निकाह की बात कर रहा हूं जो मुस्तफा जाने रहमत ने जो निकाह फरमाया, जो मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन से जो निकाह फरमाया, मैं उस निकाह की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं क्या मौला अली शेरे खुदा और खातूने जन्नत से अच्छा किसी का निकाह हुआ है? आप जरा गौर फिक्र करें कहाँ आप जी रहे हैं। क्या मौला अली और खातूने जन्नत से बेहतर अगर किसी का निकाह हुआ हो तो लाओ सामने उसको। सबसे बेहतर निकाह, सबसे बेहतरीन जोड़ी अगर किसी की रही है खातूने जन्नत की रही है तो ऐ लोगों हम तो उनके खादिम हैं, हम तो उनके गुलाम हैं। आखिर हमारी अकल कहाँ चली जाती है जब ऐसे मौके आते हैं? ऐ लोगों अपनी सोच को बदलो। इनकलाब कोई समाज लेकर के नहीं आता है, इनकलाब जब कौम में आता है तो कोई समाज कोई बहुत बड़ी तंजीम नहीं आती है, इनकलाब एक घर से उठता है। अगर हर घर का एक फर्द ये सोच ले हम निकाह जो है मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के एतबार से करेंगे, मुस्तफा जाने रहमत के दीन के एतबार से करेंगे, इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। जो मामलात और फसादात होते हैं, जो झगड़े होते हैं मियां बीवी के दरमियान, जो इख्तिलाफात होते हैं घर के दरमियान, जो खानदान में इख्तिलाफ होते हैं, इंशाअल्लाह सब दूर हो जाएंगे। बस आप सिर्फ सच्चे दिल से अपने दिल को साफ करके, अपनी नीयत को साफ करके अल्लाह के भरोसे आप निकाह करो, इंशाअल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। ऐ लोगों निकाह करो, और अगर इस्तिताअत रखते हो तो 2 से भी करो, 3 से भी करो, 4 से भी करो। अगर तुम्हें ये खौफ है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो, तो एक पर बस कर दो और अपनी जिंदगी को दीन मुस्तफा पर गुजारने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला ये जो शादी कल होने वाली है, जो निकाह कल होने वाला है, मौला इसमें बरकत अता फरमा, ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमा, और